दोस्तों आज BMT एडवेंचर्स आपको लेके चल रहा है आदि कैलाश के दर्शन के लिए। आज हम लोग अब निकल चुके हैं यहाँ से, सब लोग गाड़ियाँ बैठ के सुबह 6 बजे आदि कैलाश के लिए। आज का हमारा आदि कैलाश, कल हम ओम पर्वत जाएंगे, शाम को हम लोग यहीं आएंगे। तो रास्ते में आपको दिखाता रहता हूँ, मेरे इस वीडियो तक अंत तक बने रहिए। और इससे पहले की जो मेरा सफ़र था दिल्ली से गुंजी तक का, वो मेरा इससे पहले वाले ब्लॉग में आप देख सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो चलिए देखिए, आपको थोड़ा रोड की कंडीशन दिखाते हैं। गुंजी से आदि कैलाश बहुत ही अच्छी रोड है, मेटल रोड है। आप देख सकते हैं सामने कितनी अच्छी स्पीड से हमारी गाड़ी जा रही है। और लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे ना, ये एक ग्लेशियर से पानी पिघल के आ रहा है, जो आगे जाके काली नदी में मिल जाएगा। तो द फर्स्ट ग्लिम्प्स ऑफ आदि कैलाश, देखिए ये आप देख रहे हैं जो यहाँ मेरे पीछे सामने आदि कैलाश के पहले दर्शन। यहाँ पे अभी हम लोग इनर लाइन जो परमिट हमारा धारचूला में बनाया था उसकी चेकिंग हो रही है, ये बीच बीच में होती रहती है। तो फाइनली हम लोग आदि कैलाश के ट्रैक के लिए पहुँच गए हैं। गाड़ी हमारी हमने छोड़ दी और अब पैदल ही हम जाएंगे आगे को। और देखिए जो ग्लेशियर से पानी पिघल के आ रहा है, वहाँ रोड से आ रहा था, तो रोड से हम लोग नहीं गए कि कहीं हमारे जूते शूज़ गीले ना हो जाएं। यहाँ पे इन्होंने ये 2-3 लकड़ी के लॉक्स डाले हुए हैं, इसी से हम लोग क्रॉस करेंगे। देखिए हर्षुल कोशिश कर रहा है क्रॉस करने की, बैलेंस नहीं बना पा रहा है, थोड़ा इसको डर लग रहा है। देखते हैं, ये तो अभी फ़िलहाल तो वापस आ गया, कोई बात नहीं, दोबारा जाएगा, इसको समझ नहीं आ रही है। तो देखो अब कनिता उसको दिखा रही है कि कैसे बैलेंस बना के क्रॉस करना है। एक बार इसने भी थोड़ा जायज़ा लिया, थोड़ा है तो सही, क्योंकि अगर यहाँ से एक गलती हुई, नीचे पानी में गिरे, सारे कपड़े गीले और दूसरे कपड़े हैं नहीं। चलो इतना ठंडा मौसम चल रहा है। एनीवे कनिता ने धीरे धीरे ये क्रॉस कर लिया है। चलो यहीं से हो जाएगा। तो अब बाकी लोग भी देखो क्रॉस कर रहे हैं, कोई भी कर लेगा। ये क्रॉस किया भाई साहब ने। सब लोग अब धीरे धीरे अपना बैलेंस बनाते हुए क्रॉस कर रहे हैं। तो फाइनली सबने बिना किसी इंसिडेंट के यह ब्रिज क्रॉस कर लिया। तो हमारे 2 मेंबर्स पैदल चलने की बजाय उन्होंने घोड़ा उचित समझा, तो दोनों लोग घोड़े में चल दिए और हम लोगों ने अपनी यात्रा पैदल ही स्टार्ट कर दी। ज्योलिंगकोंग जो है स्टार्टिंग पॉइंट है आदि कैलाश ट्रैक का। वैसे तो पीछे यहाँ से आदि कैलाश दिख रहा है। अभी हम पहले जाएंगे पार्वती कुंड, और पार्वती कुंड से फिर हम लोग जाएंगे गौरी कुंड। हमारे साथ के 2 लोग हैं, उनको यहाँ आके डर लगा, पैदल नहीं चल पाएंगे। वैसे टोटल 7.5 किलोमीटर का है। 2 लोग हमारे घोड़े में चले गए हैं। थोड़ा यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। चलिए आपको अभी मैं ट्रैक भी दिखाता रहूँगा, पर्वतारोही आराम करते हुए। या क्या बात है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। देखिए आदि कैलाश अपने पूरा ग्लैमर और भव्यता के साथ, रेप्लिका ऑफ कैलाश मानसरोवर। तो अब हम लोग ऑलमोस्ट अपना ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। देखिए यहाँ पे ये घोड़े यहीं तक छोड़ते हैं, सारे घोड़े यहीं रुके हुए हैं, यहाँ से पैदल जाना पड़ता है। और आपको बताऊँ, यहाँ पे ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा कमी है कि हम लोगों को यहाँ आने बहुत परेशानी हुई है। इस समय मेरी सांस इतनी ज़्यादा चल रही थी कि मैं वहाँ तो कुछ बोल ही नहीं पाया, सिर्फ ये मैं वीडियो ले ली है, वॉइस ओवर के जरिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप कभी यहाँ जाएं तो मेरी एडवाइस है कि अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी अवश्य लेके जाएं। एक पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर आता है 300-400 रुपये का, उसको अवश्य लेके जाएं।
तो देखिए ये पार्वती कुंड, पार्वती सरोवर में मंदिर, यहाँ पे हम लोग अब दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अंदर तो ये हमको नहीं ले जाने देंगे, यहीं से हम आपको दर्शन करा रहा हूँ मंदिर के। देखिए जय हो, यहीं पे बगल में साथ में पार्वती कुंड। हाँ तो देखो ये लोग यहाँ पहले से पहुँचे हुए हैं। बहुत सुंदर, इतने बढ़िया दर्शन आदि कैलाश के, और मौसम खुला, नीचे लेक गौरी कुंड में भी होके आए। वहाँ पे हम स्नान करने की हिम्मत तो नहीं थी, पर मुंह धो करके आए। गौरी कुंड हुआ है? हाँ हुआ है। अब यहाँ से वापसी? अब नहीं, अभी तक जाएंगे और आदि कैलाश के और नजदीक तक जाएंगे थोड़ा। तो गौरी कुंड कहाँ है? ये रहा। अच्छा ये गौरी, अच्छा इसको गौरी कुंड हाँ, है। ये गौरी कुंड है, यहाँ जाओ, नीचे तक जाओ, बहुत सुंदर। ये स्लाइटली इन्होंने गलत बोल दिया गलती से। एक्चुअली ये पार्वती कुंड है, गौरी कुंड इससे आगे है। गौरी कुंड बिल्कुल आदि कैलाश के बेस पे स्थित है, यह पार्वती कुंड है। यहाँ आते आते हम लोगों की हालत कुछ ज़्यादा ख़राब सी हो गई थी ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो हमने डिसाइड किया कि पार्वती कुंड हम नहीं जाएंगे। तो वहाँ के लिए हमारे बच्चे गए, हर्षुल और कनिता। तो आगे की जो रिकॉर्डिंग और ब्लॉग है ये उनके द्वारा बनाया गया है। ये देखिए रास्ता जो है गौरी कुंड की ओर जा रहा है, ये बच्चे इसमें जा रहे हैं। यहाँ लोग वैसे कम जा रहे हैं, दिखाई भी कम दे रहे हैं, ये स्ट्रीम को क्रॉस करके जा रहे हैं। भाई इन दोनों की तो यहीं पे हालत ख़राब हुई, हमें तो वहाँ जाना है। चलो ठीक है, मैं कैमरा ऑन रखता हूँ और चलता हूँ, देखते हैं कितना कैचअप करते हैं, कितना रुकते हैं। लेट्स गो। बट इट वाज अ गुड डिसीजन कि मम्मी पापा ताऊ जी ताई जी, मतलब इट वुड हैव बीन रियली डिफ़िकल्ट फॉर देम टू डू दिस। एक्चुअली द हाइक इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, बट फॉर सम रीज़न हाइट तो है, हाइट है अच्छी खासी यहाँ की, तो सांस बहुत जल्दी फूल जा रही है एंड हार्ट रेट बहुत जल्दी पंप अप हो जा रहा है, तो उसकी वजह से वी फील द फटीग। बट भाई दिस लुक्स मैजेस्टिक यार। शिव जी और पार्वती जी को धूप से बचाने के लिए बादल आ, धूप से बचाने के लिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सी, बट सामने शिव जी और पार्वती जी दिख रहे हैं। मेरे को पर्सनली बस शिव जी दिखे, बट बाकी सब कह रहे हैं कि पार्वती जी भी हैं एंड दे आर लुकिंग एट ईच अदर। मेरे को ओनली शिव जी दिखे। तो रेस्ट लेने के बाद हम दोबारा अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं। लेट्स गो। तो फाइनली बच्चे अब गौरी कुंड, जो कि आदि कैलाश के बिल्कुल बेस पे स्थित है, वहाँ पहुँच गए हैं। देखिए आपको ये गौरी कुंड लिखा भी हुआ है। गौरी कुंड के आपको दर्शन कराते हैं, आदि कैलाश के दर्शन कराते हैं। और यहाँ पे आदि कैलाश के दर्शन के बाद बच्चों ने अपनी रिटर्न जर्नी स्टार्ट कर दी। तो हम नीचे पहुंच चुके हैं, मम्मी पापा से मिल लिए, और यहाँ पे अब हम पहुंच के कुछ खाना खाएंगे, भूख लग रही है। कैसा रहा सबका एक्सपीरियंस? सबका एक्सपीरियंस बढ़िया रहा, बस बड़ा ये जो ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो गई थोड़ी सी, हाँ। लेकिन अदरवाइज एक अच्छी चीज थी, सबकी बड़ा मजा आया। तबीयत हल्का हल्का सबको खराब हुई, हाँ हल्की हल्की खराब हुई। उल्टी वगैरह सबको, वॉमिटिंग। और हम पूरा गौरी कुंड तक गए, हम वहाँ घर बना के आए हैं। अच्छा अच्छा। घर बना के आए, अगली बार हमें होम स्टे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, होम स्टे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाभी क्या कर देंगे। बिल्कुल चलिए बढ़िया। फाइनली हम लोग आदि कैलाश के दर्शन करके वापस गुंजी आ गए हैं। सबको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही थी,
तो यहाँ एक छोटा सा मेडिकल सेंटर है, यहाँ आके हम सब ने ऑक्सीजन के शॉट्स लिए। देखिए छोटे से ऑक्सीजन का सिलेंडर है। तो अभी हम लोग पूरा 12-13 का ग्रुप था, तो सबको ही शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और ऑक्सीजन नापा तो खैर ठीक आ रहा है, लेकिन फिर भी एज अ प्रिकॉशनरी मेजर उन्होंने हमको ये एक पूरा ऑक्सीजन का सिलेंडर दे दिया और बता दिया है कि कैसे इसको यूज़ करना है। भगवान ना करे हमको इसका यूज़ करने की ज़रूरत पड़े, लेकिन देखिए गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा है। दोस्तों, आदि कैलाश के दर्शन के बाद हम लोग गुंजी वापस आ गए और खाना खा के रेस्ट किया। कल के ओम पर्वत के दर्शन की तैयारी करिए। आप भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और कल का जो मेरा ट्रैक होगा उसके लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।